ठीक है भैया। बेटा बताना कहाँ तक पढ़े थे? बैंक बताओ। हो गया था पूरा एनालिटिकल, हाँ सब कुछ डेरिवेट हो गया था ना। चलो आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का अंतर पढ़ेंगे, है ना? क्या पढ़ेंगे बेटा? सदिशों का अंतर। याद रखना बेटा, कहीं कहीं योग को संकलन लिख दिया जाएगा, इसका मतलब भी जोड़ना ही होता है ना। अंतर को व्यवकलन लिख दिया जाएगा, तो एक ही बात है। कहीं आपसे कह रहा है सदिशों का व्यवकलन, उसका मतलब अंतर। कहीं कह रहा है सदिशों का संकलन, उसका मतलब योग। समझ आ रही बात? बस ठीक है, तो उतना आप जानना है, संकलन और व्यवकलन। तो सदिशों का क्या पढ़ने वाले बेटा? अंतर, यानी कि घटाना। इसको भी दो विधि से पढ़ेंगे, एक तो एनालिटिकल मेथड होगा और दूसरा ग्राफिकल मेथड होगा। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहला आप बताएंगे ग्राफिकल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मेथड। मीन्स ग्राफीय या फिर ज्यामितीय विधि। ओके। दूसरा एनालिटिकल मेथड, मीन्स विश्लेषणात्मक विधि। या फिर इसी को गणितीय विधि भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों पढ़ना है। अच्छा, इसमें क्या पढ़ेंगे? तो याद रखना, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे ट्रायंगल मेथड। मीन्स त्रिभुज विधि। आसान है और यही एक पढ़ लेंगे। ध्यान ये देना, सारा काम जहाँ भी दो सदिशों को घटाना होगा केवल इसी विधि से हो जाएगा, और सब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। योग में सारा का आपको इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, क्लियर है। एक केवल समझ लेना, बाकी सब समझ लेना, उसी से सब होगा। ऐसे इसमें विश्लेषणात्मक वाले में तो आपने क्या पढ़ा था योग में? पैरेललोग्राम ला, वही यहाँ भी कर दे रहे हैं। यानी समांतर चतुर्भुज विधि। बात समझ आ रही है? अगर आपने योग पढ़ लिया है तो अंतर आसान है, क्योंकि घटाने का अर्थ भी अभी आपको समझाएंगे, जोड़ना ही है यहाँ पर, बस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा तरीका। समझ आ रहा है? तो जोड़ना तो आप पहले से जानते हो, तो अगर घटाने वाला जोड़ने के तरीके में समझा तो आपने सब समझ लिया। क्लियर है बात? देखो कैसे, यहाँ भी वही चीज़ है। अगर दो सदिशों को आप घटा रहे हो तो आप तभी घटा सकते हो जब वो दोनों के दोनों क्या हो? समान सदिश, उनकी प्रकृति क्या हो? समान, है ना? समान सदिश नहीं, समान प्रकृति के हो। ठीक है, समझना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी समान प्रकृति के
सदिश हैं। हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के दोनों क्या हैं, समान प्रकृति के सदिश। नेचर आप जानते हो, समान प्रकृति का मतलब बल है ए तो बी भी क्या होगा, बल। अगर ए वेग है तो बी भी क्या होगा, वेग। क्लियर है, मतलब सजातीय होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तब इनका अंतर, ध्यान देना बेटा, तब इनका अंतर, मान लेना इनका जो अंतर हो रहा है तो आपको वेक्टर आर मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, वेक्टर आर मिल रहा है। तो आप इनको घटाओ। अब आप चाहे वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाओ, चाहे वेक्टर बी में से वेक्टर ए। अंतर का मतलब डिफरेंस है, किसी में से आप किसी को घटाएं। क्लियर है, हम मान ले रहे हैं ए में से बी को घटा दें तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर, यही तो लिखा है। अच्छा, अब ये थोड़ा हमको परेशान कर रहा है क्योंकि अंतर तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपने योग पढ़ रखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। बताओ बेटा, ऐसा लिख सकते हैं? ब्रैकेट ऑफ करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वही अर्थ है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का विपरीत सदिश, यानी कि माइनस वेक्टर बी। बात समझ आ रही है? यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का विपरीत सदिश को अगर हम जोड़ें तो एक ही बात होगा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है? तो जोड़ना तो आप जानते हो, बस हमको समझा देना है आपको कैसे जोड़ेंगे विपरीत सदिश करके, देख लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बस आपकी मदद करेगा। ठीक है बेटा, तो पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्यामितीय विधि में कौन सा, ट्रायंगल मेथड, है ना। ओके, तो आप हेडिंग बना लेंगे। फर्स्ट कौन सा, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मेथड। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो ट्रायंगल में। कौन सा बेटा, है ना, त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि। चलो, दो वेक्टर कोई भी ले लो। आप सपोज कर लेना आपके पास एक वेक्टर ये है। त्रिभुज विधि में भी मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ, त्रिभुज में ही दो तरीका बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? जो आपको अच्छा लगेगा वैसा करना, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक, ओके। तो आप समझना कि ये वेक्टर ए है। कौन सा हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ट्रायंगल में फर्स्ट मेथड। ये आप सपोज कर लेना बेटा वेक्टर ए है। क्या है, वेक्टर ए। कोई आरेख और दिया है वेक्टर बी का, ऐसे मान लो कहीं पर भी। वेक्टर कहीं भी खींचा है, इधर उधर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। दो सदिश आपके पास है, अब इनको घटाना है। क्लियर है? अब आप चाहते क्या हो, मुझे पहले ये बताओ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहते हो या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए चाहते हो? दोनों हम लोग निकालेंगे, पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लिया जाए। ठीक है, तो देखो इसके बाद सेकंड फिगर देखना, ये फर्स्ट है, ये तो आपको दिया रहेगा। आप सबसे पहले वेक्टर ए को खींच लो। याद रहे परिमाण और दिशा समान होनी चाहिए, परिमाण और दिशा में, यानी उतनी ही लंबाई का और उसी डायरेक्शन में खींचना है। क्लियर है बात? उसके बाद बोलो, ठीक है ना,
ओके, उसके बाद वेक्टर बी को खींच लें और खींचते समय याद क्या रखना है, डायरेक्शन नहीं चेंज होना, डायरेक्शन, और समान क्रम में जोड़ना है ऐसे, यानी एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, आप सभी जान रहे हो ये आपका है वेक्टर ए, क्या है बेटा, और ये आपका है बेटा वेक्टर बी। समझ आ रही बात, और कोण वही है दोनों के बीच जो यहाँ पर था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है ना, तो बस ऐसे बता दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत कि लिख दूँ बाद के लिए, बाद में भूल ना जाओ, तब ठीक है, याद रखना जैसे जोड़ने वाले में समझा ही दिया हूँ ऐसे यहाँ कोण नहीं बदलना, दिशा वही रखना, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि ए में से बी को घटाने का मतलब वही है कि ए में हम वेक्टर बी का विपरीत सदिश जोड़ दें, वेक्टर बी का, अच्छा वेक्टर बी का विपरीत सदिश होगा क्या, तो यही, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, ये मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये दिख रहा है, कहोगे कि भैया लंबाई उतनी ही है, ठीक है, और दिशा में ठीक विपरीत है, दिशा में ठीक विपरीत है, तो ये जो होगा बेटा ये माइनस वेक्टर बी होगा कि नहीं होगा, माइनस वेक्टर, और इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, पहले सदिश का है दूसरे सदिश के टेल के साथ है, तीसरा वाला सदिश क्या करेंगे, विपरीत क्रम में जोड़ देंगे, तो तीसरा वाला सदिश विपरीत क्रम का मतलब टेल को टेल से और हेड को हेड से मिला देंगे, तो यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा, टेल टेल से और हेड से। ओके, आप बताओगे यही तो परिणामी होगा वेक्टर आर, इन दोनों का परिणामी होगा कि नहीं होगा, और योग के बराबर होगा, इनके योग के, तो जोड़ना वेक्टर है प्लस माइनस वेक्टर, और इसको ठीक से लिख लेंगे, तो इसलिए वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस माइनस, अब जब इनका परिमाण बताना होगा तो लंबाई नाप लेना और दिशा इस डायरेक्शन, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब अगर कोई कह रहा है नहीं मुझे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था है, ये सेकंड हो गया, है ना। अब इधर देख लेते हैं, देखो ये तो खींचा है, मैंने आपको समझाने के लिए खींच दिया, जरूरी नहीं कि इसको खींचो, इसका उल्टा कर लें, ठीक है, खींचोगे तो आसानी से कर पाओगे, ठीक है बेटा। थर्ड देख लेते हैं, आप क्या चाहिए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो सबसे पहले आप वेक्टर बी को खींचो, वेक्टर बी को खींच लें ऐसे, ये क्या है, ठीक है, और बिना दिशा बदले बिना परिमाण बदले वेक्टर ए को भी खींचना, यानी लंबाई उतनी रखनी है और दिशा भी उतनी, और समान क्रम में जोड़ देना, समान क्रम में जोड़ने का मतलब इसके हेड से उसका टेल जोड़ देना, अभी मत समझना छोटा कर रहे हैं परिमाण बदल जाएगा, छोटा क्या हो तो सब छोटा हो गया ना ठीक, चलो दिख रहा है, ऐसे जोड़ देंगे, ये है क्या, वेक्टर ए, आपको चाहिए क्या, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए का उल्टा ले लो, वेक्टर ए का विपरीत सदिश करना, तो करना क्या है, परिमाण बराबर और दिशा विपरीत, ऐसे एक सदिश खींच लेना, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये दिख रहा है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लंबाई उतनी है और दिशा में ठीक विपरीत, क्लियर है। अब जोड़ दो भैया, हाँ तीसरा वेक्टर ए खींचना, तरीका क्या है, टेल टेल से और हेड, ये होगा क्या, रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, तो इन दोनों के योगफल के बराबर आएगा, वेक्टर बी और प्लस माइनस वेक्टर ए, हो गया, इसलिए वेक्टर आर, इसको आर डैश मान लो, है ना, क्या मान लो, आर डैश बराबर वेक्टर बी प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए, और एक मजे की बात यहाँ पर समझना,
ये वाला जो सदिश आपको मिला है, ये वाला सदिश, ये देखो इसी के समांतर है कि नहीं है, और बराबर भी है कि नहीं है, बराबर है ना, बराबर है परिमाण में और दिशा में ठीक विपरीत है, इसका मतलब विपरीत सदिश है कि नहीं है। तो वेक्टर आर डैश जो होगा, वेक्टर आर का क्या है, विपरीत सदिश होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कहा जाए 8 में से 10 घटाओ, 8 में से 10 घटाओ तो -2 आएगा, और 10 में से 8 घटाओ तो +2 आएगा। तो परिमाण तो दोनों का बराबर है, माइनस का चिन्ह क्या बताएगा, विपरीत सदिश। बात समझ में आ रही है? तो ये समझ लेना ऐसे। तो एक तो तरीका ये बता दिया मैंने कि भैया जिसको घटाना हो उसको विपरीत कर लो, जिसको घटाना हो उसको विपरीत करके और जोड़ दो, क्योंकि जोड़ना आप पहले से जानते हो, बस हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, इसी त्रिभुज विधि से ही दूसरा तरीका समझिए, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? तो वही चीज़ है, मान लो आपके पास कोई एक सदिश ए दिया था, चलो ये सदिश क्या है, ऐसे मान लिए, और एक ऐसे सदिश यहाँ पर बी दे रखा, देखना बेटा, ये सदिश है और ये सदिश, अब इसको आपको घटाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब की बार आप ये तरीका लगाना कि दोनों सदिशों को किसी एक बिंदु से खींच दो, दोनों सदिशों को किसी एक बिंदु से खींच दो। समझ आ रहा है तरीका? डायरेक्शन बिना चेंज किए, क्लियर है? दिशा नहीं बदलना, नहीं अपने मन से इधर उधर कहीं भी खींच दे, बिना दिशा चेंज किए। तो मान लो कोई एक बिंदु क्या है, ओ, और यहीं से हम दोनों सदिशों को खींचेंगे। ओके, आसान है, परेशान मत होना। ये देखो दिशा ये था, मैंने वही रखा, चेंज किया दिशा, परिमाण भी वही है, तो ये हो गया आपका वेक्टर ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसी बिंदु से खींच लो, दोनों सदिशों को एक ही बिंदु से खींच रहा हूँ। ये क्या है आपका वेक्टर, दिशा चेंज किया गया है नहीं, परिमाण भी नहीं बदला गया, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की दिशा वही, क्लियर है? अब आप चाहते क्या हो, ए में से बी घटाना चाहते हो कि बी में से घटाना चाहते हो? जिसमें से घटाना चाहते हो उसकी ओर तीर करके एक सदिश खींच दो। ये देखना, ए में से बी घटाना चाहते थे ना, तो ए पर आप टेल और बी पर आप हेड। आपको कुछ याद दिला रहा हूँ, विस्थापन सदिश, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये वेक्टर क्या होगा, आर, क्या होगा बेटा? अब मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं वहाँ जाने की जरूरत नहीं, वो भी यहीं से अभी प्रूफ हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा था ना याद दिलाना कैसे आया, समझा रहा हूँ। देखो भैया, आप देख पा रहे हो कि ये पहला सदिश है जिसका हेड है और ये दूसरा सदिश है जिसका टेल है जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों समान क्रम में जुड़े हैं। बात समझ आ रही? वेक्टर आर और वेक्टर भी समान क्रम में जुड़े हैं, और तीसरा वाला सदिश जो वेक्टर ए है वो विपरीत क्रम में है कि नहीं है? टेल टेल से जुड़ा है, हेड हेड से जुड़ा है। तो जो विपरीत क्रम में जुड़ा हुआ होता है, सदिश योग त्रिभुज नियम कहता है, वही परिणामी होता है उन दोनों का, यानी उन दोनों के योगफल के ये बराबर होगा। बात समझ आ रही है? सदिश योग त्रिभुज नियम से जो वेक्टर ए है वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताओ, आ रहा है? ठीक है, तो देखना बेटा, सदिश योग त्रिभुज नियम से, कहाँ से बेटा? सदिश योग त्रिभुज नियम से दिया जो वेक्टर ए है असल में ये परिणामी होगा इन दोनों का, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर। लेकिन हमको चाहिए क्या, आर, तो आर रोकना, वेक्टर बी प्लस का इधर आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। तो वेक्टर आर किसके बराबर हुआ, इन दोनों सदिशों के अंतर के बराबर हुआ, इन दोनों सदिशों के, इसलिए वेक्टर आर बराबर आपको पता चल गया वेक्टर ए माइनस। तरीका भी डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, तीर जिसकी ओर हो उसमें से उसको घटा दो, अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटा दो। बात समझ में आ रही है?
अपना कुछ भी तरीका बना लो जो बना सकते हो, या फिर ये तो है ही है। समझ आ रहा है? अब अगर यही मैं उल्टा तीर कर दूं, यानी इधर से उधर की तरफ खींच दूं, तो अंतिम ये हो जाएगा बी में से ए को हटा दूंगा, तो जब बी माइनस ए सही होगा तो उसकी ओर तीर लगाएगा। सेम चीज ऐसे यहाँ पर देखना, मान लो आपसे कोई कहे मुझे बी माइनस ए चाहिए, कोई बात नहीं है, ये हो गया। क्लियर है? अब देखना थोड़ा ध्यान देना भैया, वेक्टर ए और वेक्टर आर, अब ये दोनों समान क्रम में है कि नहीं है? देखो कैसे, इसका हेड इसके टेल से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों समान क्रम में है, और तीसरा वाला देखो विपरीत क्रम में, टेल टेल से और हेड हेड से, तो तीसरा वाला इन दोनों का परिणामी होगा, यानी वेक्टर भी इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो ऐसा कर लेते हैं ना, सदिश योग त्रिभुज नियम लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर भी होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर, और हमको चाहिए वेक्टर आर, इसलिए वेक्टर ए प्लस में इधर आएगा, तो वेक्टर v माइनस वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर आर। मन कहेगा तो इसको आर डैश मान लेना, क्योंकि अलग कर लो थोड़ा सा भाई। तो वेक्टर आर डैश बराबर क्या हो गया यहाँ, अंतिम माइनस प्रारंभिक, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बताओ, सदिश योग त्रिभुज, उसका सदिशों का अंतर समझ में आया त्रिभुज विधि से? चाहे आप एक बिंदु से खींच लेना, चाहे आप ऐसे उल्टा करके कर लेना, जो आपको समझ में आएगा वैसे आप घटा सकते हो। क्लियर है बात? कोई डाउट? तो अब आपको एनालिटिकल मेथड समझाएं। अब हम देखो दूसरा वाला गणितीय विधि समझने वाले हैं, और उसमें समांतर चतुर्भुज विधि है ना। बात एक ही है, चाहे त्रिभुज विधि लगाओगे चाहे समांतर चतुर्भुज विधि लगाओगे, फार्मूला वही आएगा। क्लियर? जैसे सदिश योग चतुर्भुज का नियम लगाए हो तो क्या आया है रिजल्टेंट, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप सदिश योग त्रिभुज नियम लगाते डेरिवेशन करते सेम आता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तभी तो नियम सही रहेगा ना, चाहे जो नियम लगाओ रिजल्ट एक ही आना चाहिए। तो ऐसे ही अब हम लोग दूसरा वाला पढ़ने वाले हैं। कौन सा नियम बेटा? हाँ, मेथड कौन सा रहेगा? एनालिटिकल मेथड। ओके, एनालिटिकल मेथड में कौन सा समझेंगे हम लोग? तो त्रिभुज तो उसमें समझ लिए, ग्राफ वाले में त्रिभुज तो समझ लिए हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक समांतर चतुर्भुज ले लो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। आप मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज दिया है, ये बिंदु O है, ये बिंदु क्या है बेटा? बिंदु O, ठीक। और इसके दो संलग्न भुजाओं द्वारा, एक ये और दूसरा ये, जैसे एक भुजा ये हो गया और दूसरा भुजा ये हो गया, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसको संलग्न भुजा या आसन्न भुजा बोलेंगे ना। अगर हम इसको दो सदिशों द्वारा प्रदर्शित करें, दिशा और परिमाण में, दोनों में, मान लेना कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण बिल्कुल सही मान लेंगे कि थीटा। कितना है बेटा? थीटा। क्लियर है?
तो इन दोनों को अगर जोड़ते थे तो रिजल्टेंट इनके कटान बिंदु से होकर जाता था, जो विकर्ण उसके बराबर होता था, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। बात समझ में आई? cos थीटा के बराबर होगा। दो सदिशों को जोड़ेंगे तो इतना रिजल्ट आएगा। और कोण भी निकाल लेते थे, कितना कोण बना रहा है उससे डायरेक्शन बता देते थे। जोड़ना तो आप जानते ही हो, घटाना है ना, तो उल्टा करके जोड़ दो ना, अभी तो सिखाया हूँ। जैसे वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है तो वेक्टर बी को क्या करो आप, विपरीत सदिश ले लो और वेक्टर ए में जोड़ दो, बात एक ही है। बात क्या है? तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सदिश लेने वाले हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो वेक्टर बी के बराबर ही तो है, परिमाण में भी और दिशा में भी सेम है ना। इसी को हम क्या कर ले रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अब अगर वो वेक्टर v है तो आप इसको माइनस वेक्टर v लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। परिमाण यानी लंबाई बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो विपरीत सदिश हो गया। क्लियर है बालाजी? ठीक। अब वेक्टर ये है और माइनस वेक्टर भी है, इन दोनों को जोड़ दो, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसका मतलब आएगा क्या, वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस, यही तो आएगा और यही तो चाहिए था। और जोड़ने का मतलब क्या होता है, तो जोड़ने का मतलब है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। डॉटेड करके खींच दे रहा हूँ। तो किस विधि से जोड़ने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज। हम जोड़ेंगे लेकिन रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर दे देंगे। देखो एक चतुर्भुज बना ले इधर, हमारा नियम कहता है दो सदिशों को जोड़ रहे हैं अगर, है ना, संलग्न भुजाओं द्वारा जो प्रदर्शित है, तो उनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण होगा उन दोनों सदिशों के योगफल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो एक सदिश यहाँ पर खींच लो ऐसे, जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना दिया, ये ऐसे एक सदिश खींच लो। और ये जो सदिश आप देख पा रहे हो असल में तो इन दोनों का क्या है, परिणामी योग के बराबर है। उसको आप वेक्टर आर लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्या लिखना है, वेक्टर आर। और वेक्टर आर बराबर होगा क्या, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेकिन आएगा क्या, वेक्टर ए माइनस, अभी समझाया हूँ, क्लियर है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसी की वैल्यू निकालने अगर हम, और ये ए के साथ कितना कोण बना रहा है या बी के साथ कितना कोण बना रहा है ये भी निकालें, तो दिशा भी पता चल जाएगा, है ना। दोनों फटाफट निकाल लेते हैं। चलो ध्यान देना आप, सबसे पहले तो इसका परिमाण निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेक्टर आर का परिमाण क्या निकालने वाले हो, वेक्टर आर का परिमाण का मतलब माडा वेक्टर आर, समझ आ रहा है, या फिर आर, और या फिर माडा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बात तो एक ही है ना भैया, वेक्टर आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसका परिमाण यानी उनके दोनों के अंतर का परिमाण कितना आएगा। क्लियर है? अभी हम परिमाण निकालने वाले, दिशा से कोई मतलब नहीं। देखना बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो हम दो सदिश को क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, वेक्टर ए को और वेक्टर बी को। तो सदिशों को गणितीय विधि से कैसे जोड़ते हैं, फार्मूला लगाते हैं। आप लिखोगे इन दोनों को जोड़ने के बाद आर आया है ना, तो आर की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी भैया मैंने वैल्यू नहीं पुट की है, अभी ये सूत्र है तो मैं लिख दे रहा हूँ से। यही फार्मूला हम लोग कल
r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी cos थीटा। इस सूत्र से देखिए समझने वाली बात है, ए और बी के बीच का यहाँ कोण कितना है, वेक्टर ये इधर है जिसको आप जोड़ने वाले हो, और माइनस वेक्टर भी इधर है इसको जोड़ने वाले। इन दोनों के बीच का कोण आपको चाहिए, हमको ए और बी के बीच का कोण नहीं चाहिए, हमको ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण चाहिए, क्योंकि आप उन दोनों को जोड़ रहे हो। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर कोण थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो आएगा उसको लिखेंगे। देखना थीटा तो ए और बी के बीच का कोण है। तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये पूरा एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में कितना कोण बनता है? 180 डिग्री बनता है। अब एक चीज़ बताना, आप कह सकते हो सर पूरा कोण तो 180 डिग्री, कितना है बेटा? पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, पूरे कोण में से इतना हटा दें तो इतना मिल जाएगा ना हमको, यानी 180 में से थीटा हटा दें, 180 में से थीटा, 180 में से थीटा यानी इतना हटा दें तो हमको ये वाला मिल जाएगा, और वही चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि भैया वहाँ से वहाँ तक थीटा था और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एरो देखना बढ़िया से। तो आप बताएंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस, तो जहाँ पर वहाँ फार्मूला में थीटा है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस। कोई डाउट नहीं है ना? और भी देखना, और भी चीज़ समझ लो इसी समय, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हो सर यहाँ तो वेक्टर ए थे, ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण ए, ठीक है, वहाँ पर जब हम लोग जोड़े थे तो वेक्टर ए का परिमाण ए लिखे थे, यहाँ पर भी ठीक रहेगा, वहाँ वेक्टर बी का परिमाण लिखे थे, यहाँ तो हम लोगों को माइनस वेक्टर भी जोड़ रहे हैं ना, इसका परिमाण लिखना होगा, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, गलत हो जाएगा। वही तो समझना है। देखो कैसे भैया, वेक्टर बी का परिमाण बराबर बी होगा, और अगर आपसे कोई कहे कि माइनस वेक्टर बी का परिमाण, तो उसकी भी वैल्यू तो बी होगी, उसकी भी वैल्यू तो बी होगी ना। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से आप लोग यहाँ दिमाग मत लगाना कि माइनस बी लिख देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ परिमाण केवल लंबाई लिख रहे हैं, तो लंबाई तो बी के बराबर ही है ना। दिशा से क्या होता है, किस दिशा में, ठीक है। तो वेक्टर ए का परिमाण ए लिखेंगे, और माइनस वेक्टर बी का परिमाण हो चाहे वेक्टर बी का परिमाण हो, दोनों ही किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा, तो बी लिख देंगे। तो ए और बी समझा दिए, तो बचा क्या? केवल थीटा ही बचा, और थीटा मैंने यहाँ समझा दिया आपको, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कलर चेंज कर दें, हो सकता है ना दिखे, कोई दूसरा कलर ले लो, चलो इससे बना दे रहे हैं। ये एक 180 डिग्री माइनस, समझ गए? ओके, अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, यहाँ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण, कोण कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसलिए r बराबर अंडर रूट, हाँ वेक्टर ए का परिमाण वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का माइनस वेक्टर बी का परिमाण भी, ठीक है भैया, तो बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यहाँ भी परिमाण वही रहेगा, और इंटू कॉस थीटा की जगह पर 180 डिग्री माइनस, हाँ दोबारा डेरिवेशन करने की क्या जरूरत है, जब फार्मूला है बस उसी में रख देंगे, ठीक है। तुम खेल रहे हो, देखो आदत पड़ गई। चलो बताओ 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू, अजीब आदमी है यार। हाँ साइन थीटा बता रहा है, देखो बिल्कुल सही, उड़ गया नेटवर्क। चलो ठीक है भैया, इधर देखो, मैथमेटिक्स ले हो बायोलॉजी, वाह बेइज्जती करवा रहे हो भाई। चलो इतना देखना बेटा, हम सभी जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोड ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, या फिर ऑल स्टूडेंट, है ना, और आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ऐसे कर लो जो भी मन है,
ठीक है भैया, हमको देखना है 180 माइनस थीटा, थीटा का मान न्यून कोण होगा, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, कुछ भी ले लो, एक ले लो, तो 180 डिग्री में से एक घटाओगे कितना बचेगा, 179। 179 किस में आएगा, सेकंड में आएगा, नहीं आएगा भैया, 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तो सेकंड में आएगा। और सेकंड में एस से साइन और कोसेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये है क्या, कॉस, इसलिए ये होगा नेगेटिव सबसे पहली बात। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस होगा, सबसे पहली चीज़ तो माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, हाँ 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, साइन है तो साइन रहेगा, कास है तो कास रहेगा, टेन है तो बात समझ आ रही है। और 90 और 270 प्लस माइनस थीटा में बदल जाते हैं, तो इसलिए कास है तो क्या रहेगा, कास। और कोण कितना दिया है बेटा, थीटा। बताओ समझ आया, और नहीं आया है तो जाके बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है एक बार। आप लोग तो मैथमेटिशियन वैसे भी हो, सब्जेक्ट ही है, क्या ही पढ़ोगे आगे। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180 माइनस थीटा की जगह माइनस कास, तो भैया माइनस प्लस यहाँ माइनस कर दें, तो यहाँ हम कर सकते हैं तो माइनस 2ab और इंटू, बस इतना अंतर रहेगा, याद रखना। जोड़ोगे तो यहाँ पर प्लस 2ab कास थीटा है, घटाओगे तो यहाँ पर माइनस 2ab कास थीटा। बात समझ में आ गई, इतना याद है। कोई डाउट मुझसे पूछो यार, मैं आपको बताऊंगा, बोलो। हाँ वही बन जाता है यार, बस वहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, ठीक है, याद रखना। घटाने का काम लगेगा, याद रखना है ना, समतल में गति में खूब लगेगा, जैसे वृत्तीय गति वगैरह पढ़ेंगे हर जगह लगेगा। ये हो गया। अब दिशा भी बताना है, ये तो हम परिमाण बता रहे थे ना, तो वेक्टर आर की दिशा, दिशा ज्ञात करेंगे। तो कुछ आप बता दो यहाँ पर कि भैया ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर ए के साथ कितना कोण बना रहा है, तो आप मान लेना कुछ, सपोज कर लेना भैया कि ए के साथ ये अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो फार्मूला इसका तो पता ही है, दिशा का आपको पहले से पता है, हम सभी जानते हैं, tan, ऐसे सूत्र लिखना, क्या पतला हो गया है क्या, हाँ, tan अल्फा बराबर क्या था फार्मूला, b साइन थीटा बटे a प्लस b कॉस थीटा से, ये तो सूत्र है ना। और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 180 माइनस, ये देखो थीटा की जगह पे वही तो लिखे हो, 180 डिग्री माइनस, तो हमको यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा लिख देना है, बस ये अल्फा पता चल जाएगा। क्लियर, रखें वैल्यू, ठीक है। तो लिखेंगे tan अल्फा बराबर b साइन थीटा की जगह पर 180 डिग्री माइनस और अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा की जगह पर 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम बताएंगे भैया चूंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव इसलिए प्लस वही आएगा, और निष्पत्तियां बदलेंगी नहीं क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा है तो साइन ही रहेगा और थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा तो लिखे दियो माइनस cos थीटा, वैल्यू पुट कर दो। चलो भैया देखना, तो tan अल्फा बराबर b साइन 180 माइनस थीटा की जगह क्या, साइन थीटा, तो वही हो जाएगा अपॉन a प्लस v बेट cos 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा रखेंगे तो माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, और b cos
ये बात समझ में आई। लेकिन हमको दिशा चाहिए, यानी कोण अल्फा चाहिए, कितना कोण बना रहा है। तो इसलिए दोनों पक्षों में tan इनवर्स लेंगे। तो इतना याद रखना आप लोग कि भैया कहीं लिखा हो sin इनवर्स sin x, तो sin इनवर्स से sin हट जाता है, x बचता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे tan इनवर्स tan x, क्लियर है? या फिर बाहर लिखा हो कहीं ऐसे लिखा हो कि sin इनवर्स x, तब भी हट जाएगा, x बचेगा। बात समझ में आ रही है? ये आप लोग इनवर्स फंक्शन जब आप लोग पढ़ोगे ITF, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है ना, तो वहाँ पर प्रूफ करोगे इसको, और 12th में है, 12th में चैप्टर है। अभी ऐसे जान लो, तो दोनों पक्षों में tan इनवर्स लेंगे, तो यहाँ तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, अल्फा बचेगा। क्या बचा? अल्फा। लेकिन इधर tan इनवर्स रहेगा, क्योंकि इधर तो tan नहीं था ना, और अंदर क्या रहेगा? b sin थीटा बटे a माइनस b cos। इसमें भी देखो क्या अंतर है, केवल माइनस हो गया है। यहाँ पर प्लस रहता था, यहाँ पर माइनस हो गया। बाकी बताओ, यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एकदम क्लियर है ना? हाँ, कुछ स्पेशल केस कराना आपको भूल गए हैं, स्पेशल केस करा देंगे तो आप जल्दी से समझ पाओगे और कैलकुलेशन भी फास्ट कर पाओगे। स्पेशल केस आपको पढ़ा दे रहे, विशेष स्थितियाँ जोड़ने के लिए। घटाने का तो यही है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं, लगाओगे आ जाएगा। और घटाना बहुत कम बार पड़ेगा, लेकिन जोड़ना बार बार पड़ेगा। घटाने का मतलब भी जोड़ना हो जाता है, समझ गए ना? तो जोड़ने वाले का समझाते रहे। देखो भैया, बना लेना स्पेशल केस, यानी कि विशेष स्थितियाँ, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान से समझना। सबसे पहले फार्मूला लगा दो। अगर दो सदिश ऐसे हैं, वेक्टर ए है और ये वेक्टर, बात समझ आ रही है? तो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला जो सदिश होगा ये क्या होगा? वेक्टर। ये भी समझ आ रहा होगा, कोई डाउट तो है नहीं? और इसका वैल्यू कितना होता है? वेक्टर आर का परिमाण कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, कंडीशन लगा रहा हूँ। पहला, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा कहाँ था? थीटा ए और बी के बीच का कोण था, दोनों सदिशों के बीच का कोण। थोड़ा बड़ा बना दो, ठीक है? ठीक है ना? दिख रहा है? ए और बी के बीच का कोण था। ठीक, तो मैंने कहा है अगर थीटा कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वेक्टर ये है, वेक्टर भी क्या होगा? इसी की डायरेक्शन में होगा। और दोनों सदिश एक ही दिशा में रहेंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। जब तक वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक कोण बनेगा नहीं। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं या फिर उसी की संपाती हैं, कुल मिला के एक ही दिशा में। चलो मैं वैसे भी बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसके कहने का मतलब ये है, ग्राफ में समझना कि भैया अगर ये वेक्टर ए है, ये क्या है बेटा? वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी भी क्या होगा? ये इसी की डायरेक्शन में होगा। अब समझ आ रहा है? अगर ऐसा है तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या? क्लियर है? तो देखो, वेक्टर वेक्टर आर का परिमाण यानी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह पर 0 डिग्री क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। और आप सभी जानते हो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1000 कितनी होती है? 1000 होती है, एक होती है। ठीक है, तो अगर एक होती है तो एक रखना यहाँ पर, और एक से गुणा कराना, केवल क्या बचेगा? 2ab। क्या बचेगा? 2ab। चलो अगला स्टेप समझना,
थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 से गुणा कराएंगे यही रहेगा। थोड़ा एक बार इसको फिर से पढ़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे कर दो ना, अंडर रूट ए प्लस बी का वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस, यानी क्या समझे, इतनी नौटंकी करने की हमको जरूरत ही नहीं। बात समझ में आ रही है? जब कोई भी दो सदिश एक ही दिशा में हो, कोई भी सदिश राशि दो सदिश है एक ही दिशा में है, तो उनका परिणामी आप फार्मूला लगाओ ही मत, डायरेक्ट उनके परिमाण को जोड़ लो। क्या कर दो, उनके परिमाण को जोड़ दो। जैसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे कहीं F1 बल लग रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ पे कहीं F2 बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो परिणामी होगा F बराबर, वो आप 10 + 5 नहीं लिख सकते, 15 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इनके बीच का कुछ ना कुछ कोण होगा। बात समझ में आ रही है? और उस कोण पर देखो ये वैल्यू डिपेंड करती है, यानी F की वैल्यू इन दोनों के बीच के कोण पर डिपेंड करती है। क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पे ये दोनों बल ऐसे लग रहा होता, इसी पर ऐसे कोई बॉक्स था, इसी पर ऐसे लग रहा होता, तो भैया F2 बराबर 5 न्यूटन का है। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज़ क्या हो जाता, सही हो जाता। मन क्या आप फार्मूला से लगाते तब भी यही आता, और 10 + 5 आप डायरेक्ट 15 लिख लीजिए। समझ आ गई बात? तो स्टेप बचाएगा नहीं बचाएगा? अब आज से हमेशा याद रखना, कोई भी सदिश हो, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कहीं भी काम लगे, दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, उनका परिणामी निकालते समय उनके परिमाण को जोड़ दो, केवल मात्रा को जोड़ दो, दिशा देखो ही मत। क्लियर? दिशा वही होगा जो पहले था, मैं इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी इधर बल काम करेगा 15 न्यूटन का, वही डायरेक्शन में जो पहले था, तो दिशा देखने की जरूरत क्या है? समझ गए? तो ये चीज़ आप याद रखना। चलो फर्स्ट कंडीशन हो गया। अच्छा दूसरा देख लेते हैं भैया। चलो इधर देख ले रहे हैं, सेकंड ये देखो, थीटा = 180 डिग्री। ऐसा भी हो सकता है दोनों सदिश परस्पर विपरीत हो, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हो। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, अर्थात अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, ध्यान से समझना, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में तो वेक्टर भी इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, परस्पर क्या है, विपरीत। अब इनको घटाना है, मतलब इनको जोड़ना है ना। देखते हैं जोड़ने पे क्या आएगा। ये हम जोड़ रहे हैं, देखो प्लस वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ के देखते हैं, तो आप बताएंगे देन, तब R बराबर फार्मूला वही √a², ठीक है, प्लस b², इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, प्लस 2ab, ठीक है, और cos थीटा की जगह पर 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कौशल भैया, 0। आप बताओ, ये गलत बता रहा है यार, तुम बताओ, नहीं जानते, 1 होगा, -1, ये सही बता रहा है। आप लोगों को तरीका बताए थे, नहीं बताए थे? बताए थे। आप लोग हमेशा याद कर लो, आज के बाद दोनों का याद कर लो। मैथमेटिक्स वालों को बार बार काम लगेगा, है ना, और समाकलन में खासकर परेशान हो जाओगे अगर नहीं जानते हो, तो बार बार निकालोगे या एक दूसरे से पूछोगे या ऐसे गलत करोगे। तो देखो कहीं पे लिखा हो sin π, sin 2π, sin 3π, sin 4π, ऐसे देखो 0 0 0। तो ऐसे कहीं पर लिखा हो sin 0 × π, इसका मतलब sin 0 ही तो होगा, बराबर 0। बात समझ आ रही? मतलब पाई का गुणांक कुछ भी हो, याद रहे, कुछ भी का मतलब ये मत कर देना कि 2.3 हो, पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो, यानी 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ऐसे। कोई पूछे sin 99 पाई की वैल्यू बता दो 0,
आप निकालते रहो, हमको पता है 0 होता है। बात समझ में आ रही है? कोई पूछे साइन 1000 की वैल्यू बता दो, 0। यानी पाई का गुणांक यहाँ पर पूर्णांक में कुछ भी होगा, साइन के साथ अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0, हमेशा 0 आएगी। तो क्या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है? आपका टाइम बचेगा। अच्छा, कहीं पर लिखा हो cos 0 इंटू पाई, cos पाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई, याद रखना हमेशा, बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, इसकी वैल्यू +1, -1, +1, -1, +1। अब तो समझ आ गया होगा। क्या समझे? पाई का गुणांक 1 से गुणा तो कर ही सकते हो ना, विषम है -1। पाई का गुणांक सम है +1, पाई का गुणांक विषम है -1, पाई का गुणांक सम है +1, पाई का गुणांक प्लस है और सम है तो प्लस। 0 सम संख्या है ना। क्या चीज़? कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, वही चीज़ समझा रहा हूँ। अगर पाई का गुणांक विषम है, कास के साथ है, तो -1, और अगर सम है तो +1 हमेशा। अब आपसे अगर कोई पूछे कास 99 पाई की वैल्यू बताओ, -1, 99 विषम। कोई पूछे कास 100 पाई की वैल्यू बताओ, +1, क्योंकि 100 क्या है? प्लस है। और अगर सामने वाला संतुष्ट नहीं है तो कह दो आप निकालते रहो, तब तक हम खाना वाली खाते हैं। आप लोग जब समाकलन करना, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ोगे 12th में, तो देखना कितना परेशान करेगा लोगों को। रेडियन के फॉर्म में रहेगा हमेशा, ऐसे पाई के फॉर्म में, और बार बार आपका फ्रेंड तोड़ेगा मरोड़ेगा निकालेगा, आप तुरंत वैल्यू लिख देना, उसको भी समझा देना ऐसे। हाँ बोलो तो कुछ हो लगे। हाँ, मैं पाई का गुणांक बता रहा हूँ। अब अगर कहीं लिखा है कास 180 पाई तो सम होगा +1, समझ गए? मैं पाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाई के गुणांक की, जिससे उसमें गुणा किया गया है। इसका मतलब ऐसे बना सकते हो, इसको तो बना लो sin n पाई। क्या बना लो? फार्मूला sin n पाई बराबर 0। बस n क्या होगा भैया, याद रखना, इंटीजर प्लस। बात समझ में आ रही है? इतना याद रखना, क्लियर? प्लस में पूर्णांक, और यहाँ पर आप बना लो cos n पाई इज इक्वल टू +1 और बराबर -1। +1 कब होगा? तो आप बताना when n इज इवन, यानी कि सम हो, और -1 कब होगा? n इज ऑड, यानी n क्या हो? विषम हो, विषम होगा। समझ आ गया? यहाँ पर क्या था? cos 180 यानी पाई, 180 डिग्री पर पाई रेडियन होता है ना। हाँ, तो पाई हो गया रेडियन, तो cos पाई की वैल्यू -1। सही तो बता रहा था मैं, है ना? चलो, अब इसको आप लोग समझ जाना। ये लास्ट वाला वैल्यू पुट करो भैया। चलो, इसी बहाने कुछ जान ली। √a² + b² cos 180 पाई, 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? -1। कितना होगा बेटा? -1। तो यहाँ पर -1 रखोगे, -1 का इसमें गुणा कराओगे तो प्लस -2a। बताओ, बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो कि a² + b² -2a भी लिखा है, जो कि a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, √a - b का, अब देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, a - b। एक चीज यहाँ पर समझना है, सर आप कैसे कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर होगा? कोई इसको ऐसे लिख दें, b² + a² - 2ba। गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, क्यों? और इसको कोई लिख दे b - a का होल स्क्वायर, तो आएगा b - तो गलत होगा सही होगा? सही होगा। परिमाण निकाल रहे हो, दिशा से कोई मतलब नहीं है। 8 में से 2 घटाओ या 2 में 8 में से 2 घटाओ या 2 में से 8 घटाओ, रिजल्ट सेम आएगा अगर चिन्ह के बिना देखें तो। बात समझ में आ रही है? तो एक ही बात है, ले। हाँ, लेकिन दिशा की जब बात होगी तो दिशा हमेशा बड़े सदिश की ओर, इधर की ओर होगा। इसमें तो जब एक ही दिशा में दोनों हैं तो उसी दिशा में होगा जोड़ने के बाद भी। जैसे इस दरवाजे पे मान लो 2 लोग मिलकर बल लगा रहे हो, तो आपका बल और आपके साथी का बल
दोनों का मिला के जो बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो लग रहा है। लेकिन अगर कोई इधर से लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है, बात समझ आ रही है, तो विपरीत दिशा हो गया। और विपरीत दिशा है तो आपको कह रहा है आपका समांतर चतुर्भुज का नियम, पूरा स्टेप करो ही मत, डायरेक्ट उन दोनों के परिमाण को घटा दो, रिजल्टेंट मिल जाएगा। मान लो इधर से आप 30 न्यूटन का बल लगा रहे थे, उधर से वो 20 न्यूटन का बल लगा रहा था, क्लियर है? इधर से 30 और इधर से 20, दरवाजा किधर की ओर जाएगा? उधर की ओर, यानी बड़े सदिश की दिशा में तो जा रहा है। क्यों? क्योंकि 20 तो न्यूट्रल हो जा रहा है, 20 माइनस 20 0, 10 न्यूटन इसका बच जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में तो बच रहा है, तो बड़े सदिश की ओर। बड़ा यहाँ पर ए है, देखो इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर कोई दिशा पूछ लेगा तो ए के अनुदिश, किसके अनुदिश? यह देख लो वेक्टर आर की दिशा, ये भी समझ लो वेक्टर आर की दिशा, तो बड़े सदिश की ओर। ऐसे लिख लो तो हमेशा याद रहेगा। क्या बेटा? बड़े सदिश की। बात समझ में आ रही कि जबरदस्ती आ रही ना? ओके, यहाँ पर कोई दिशा पूछे, इसकी दिशा, तो आप बता देना, चाहे वेक्टर ए चाहे वेक्टर बी, क्योंकि दोनों उसी डायरेक्शन में है ना, तो आप लिखेंगे वेक्टर ए या वेक्टर बी के अनुदिश। समझ आ रहा है? तो इसका कोई मतलब नहीं, बात एक ही है ना। घटाते समय याद रखना, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देना, ठीक है? तो आपको सही से मिल जाएगा। ये हो गया। तीसरा स्पेशल केस देख लो बस। मान लीजिए उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। क्या हो? ओके, अच्छा, ग्राफ में यानी डायग्राम में भी समझ लो कैसे। वेक्टर ए अगर ये है तो वेक्टर बी ऐसे। बात समझ आ रहा है? इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? अगर ऐसे है तब कैसे जोड़ेंगे? तो वही समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितना होता है बेटा बताओ? 0, ठीक है ना? 0 से गुणा कराएंगे पूरा गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 जोड़ने और घटाने का कोई मतलब कि है नहीं है ना? तो इसलिए क्या करेंगे? लिखेंगे R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, समझ आ रहा? यही हो जाएगा। और सही मायने में देखो अगर, तो यहीं से तो ऐसे खींचते, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, वेक्टर ए है और ये वेक्टर, और हमको परिणामी निकालना है। ये 90 डिग्री था ना, ऐसे। तो ऐसे कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण, यही तो आर होता। और अगर ये भी है तो ये भी होता, लंबाई में बराबर ही है। और ये ए तो है ही है, इसकी लंबाई कितनी है? वेक्टर ए का परिमाण कितना होगा? ए, तो इसकी लंबाई ये और इसकी लंबाई क्या है भी? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा काट, काट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा, अरे ऐसे लंब स्क्वायर प्लस दोनों पक्षों का वर्गमूल, मैच कराओ, सेम आ रहा है ना? हाँ, तो वही चीज़ है, चाहे उससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, थोड़ा आसान होगा। आप देखना 90 डिग्री है तो डायरेक्ट लिखना R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, कुछ करना ही नहीं। और अगर एक दिशा में है तो a प्लस बी, विपरीत दिशा में है तो a माइनस, याद रखना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? चलो, कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हो कहीं पे भी, इसमें भी नहीं होगा। ये सब तो आप समझ ही चुके हो, ठीक। आज की क्लास में